उसने ये पूछा था कि एल की वैल्यू कभी माइनस नहीं हो सकती, तो मैंने कब कहा कि एल की वैल्यू माइनस होगी? मैंने तो कहा है कि एल की वैल्यू इवन हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। तो जब इवन होगी तो -1 टू द पावर इवन क्या आएगा? इवन कोई वैल्यू होगी -1 टू द पावर 2, 4, 0, तब क्या आएगा? p इक्वल्स टू 1 आएगा। और जब l की वैल्यू ऑड होगी तो p इक्वल्स टू क्या आएगा? -1 आएगा। -1 टू द पावर 3, 5 होगा तो -1 आएगा। l की वैल्यू माइनस तो कभी नहीं होगी, इवन और ऑड हो सकती है। तो पैरिटी की वैल्यू भी सीधा है कि इवन और ऑड हो सकती है। ओके, चलो ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं मतलब तुम लोग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका मतलब पढ़ रहे हैं। सागर, सागर सो गया। चलो अब इसमें नेक्स्ट जो है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए भी बता देती हूँ। चलो पैरिटी, अब मैंने दोनों ही एग्जाम्पल में पैरिटी आपकी जो है वो माइनस में आ रही है। क्या है? कंबाइन, किसको कंबाइन फॉर्म में? पैरिटी और इसको, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने बस जस्ट स्टेट बता दी है कि एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी, ठीक है। हाँ, इसको कुछ नहीं बोल रहे कंबाइंड में, बस ये है कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप कि न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक और है उसमें, ऑक्सीजन का है 8O17, ये आप जब बुक है जिनके पास हो तो चीटिंग करेंगे। चलो मैं ही बता देती हूँ फिर। नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है यहाँ पर 9, बता दिया था कल ये शायद, पता नहीं। ये तो हो गया इवन, और ये है आपका ऑड। तो ऑड के लिए हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन है 1s 1/2, 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 3/2। कहाँ तक लिखना है आपको? 9 तक लिखना है। 2 + 4 6 7 8 9, लास्ट वाला इसमें आ रहा है 3/2 में, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका J इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3/2 एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और इसका पैरिटी क्या होगा? -1 टू द पावर L। अब देखो लास्ट वाला जो न्यूक्लियॉन है वो कौन सी स्टेट में है? 1d स्टेट में है। अब d स्टेट के लिए, फॉर d स्टेट L इक्वल्स टू क्या है आपका? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 2 होता है, इवन है यहाँ पर, ठीक है। तो -1 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 1। तो इस केस में पैरिटी क्या होगी आपकी? +1, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, और क्या है इसमें? चलो अब बता देते हैं वो जो आप पूछ रहे थे ऑड ऑड के लिए, ठीक है। वैसे तो है नहीं, आपके सिलेबस में हो। ऑड ऑड का कोई एग्जांपल बताइए, क्या है ऑड का एग्जांपल? फ्लोरीन है जैसे, पहले एक छोटा ही ले लेते हैं 1s2, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है आपका? 1 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? नहीं है। चलो अब सुन लो तुम एक बार, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है आपका 1, ठीक है। दोनों ही आपके क्या है यहाँ पर? ऑड है, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा फॉर ऑड प्रोटॉन। फॉर ऑड प्रोटॉन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहला 1s 1/2। हमें कहाँ तक लिखना है? ओनली z इक्वल्स टू 1 ही है, तो वो किस में आ जाएगा? केवल इसी, रिजॉइन कर लिया सर ने अभी, ठीक है। 1s 1/2 इसमें आ जाएगा। सेकंड क्या है? फॉर
और न्यूट्रॉन 1s 1/2, यहाँ पर भी क्या है 1 तक ही है, तो लास्ट वाला दोनों ही अनपेयर्ड जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके करस्पॉन्डिंग J1 क्या आ रहा है यहाँ पर हाफ, इसके करस्पॉन्डिंग J2 कितना आ रहा है आपका हाफ, ठीक है। तो J1 J2 की वैल्यू हाफ हाफ हो गई। इसके करस्पॉन्डिंग आप P1 पैरिटी निकालेंगे तो क्या आएगा -1 टू दी पावर L, L कितना है आपका 0 है, फॉर S L इक्वल्स टू 0 होगा, -1 टू दी पावर 0 कितना आएगा 1, यहाँ पर पैरिटी निकालोगे तो कितना आएगा -1 टू दी पावर L1 और ये हो गया आपका L2, ठीक है। L2 लेंगे तो L फॉर S L इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये भी 1 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू नॉर्दर्न रूल, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे आपका जो J1 J2 का वैल्यू निकला है J1 प्लस J2 प्लस L1 प्लस L2, ठीक है। J1 फॉर ऑड प्रोटॉन से जो निकाला है, J2 जो ऑड न्यूट्रॉन से निकाला है, प्लस L1 और L2, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे आप, तो ऐड करने पर क्या आएगा हाफ प्लस हाफ, L1 और L2 दोनों ही क्या है इसमें 0, टोटल वैल्यू क्या आ रही है इसकी ऑड आ रही है। जब इसकी टोटल वैल्यू आपकी ऑड होती है तो जो आपका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम J जो होता है ऑड होने पर वो होता है आपका J1 प्लस J2, ठीक है। J1 प्लस J2 कितना आएगा हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1, ठीक है। और जो आपकी पैरिटी होती है वो कैसे वो निकालेंगे -1 टू दी पावर L1 प्लस L2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर L1 और L2 दोनों ही क्या है यहाँ पर 0 है फॉर S ऑर्बिटल, तो इसकी वैल्यू -1 टू दी पावर 0 वही आएगी 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट पैरिटी एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑड न्यूक्लियाई। वन प्लस क्या लिखा है 1 प्लस 2 0 कैसे आई, अच्छा आप समझ में भी आ गया। हाँ ये L1 L2 की वैल्यू रखी है हाफ हाफ, और L1 L2 दोनों में क्या है यहाँ पे S ऑर्बिटल में आ रहा है ना लास्ट वाला न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, दूसरा वाला जो आपका पेज नंबर 41 पे है ना, वो आपका ड्यूट्रॉन का एग्जांपल दिया है, 1s2 ड्यूट्रॉन ही तो होता है, सॉरी हिंदी में लिख दिया मैंने, ड्यूट्रॉन ही होता है ना 1s2, उसमें यही पूछा है कि ड्यूट्रॉन के लिए आपको निकालना है न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, गिवन है उसमें J=1 ही आ रहा है अपना, देखो J=1 आ रहा है, उसने पूछी है पैरिटी, तो पैरिटी क्या होगी ये होगी, आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें एंगुलर मोमेंटम तो आपको दिया ही हुआ है, पैरिटी पूछा है ओनली, पर आपको यदि नहीं दिया हो पूछा हो तो निकाल सकते हैं ना, E1 होगी पैरिटी, मतलब हाँ करेक्ट है, ये आपकी E1 पैरिटी है, ठीक है। अब ये वैसे तो नहीं है सिलेबस में, पर मैं बता रही हूँ कि अब जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की है ना J1 प्लस J2 प्लस L1 प्लस L2, इसकी वैल्यू आपकी 1 आई, मतलब ऑड आई है, तो आपने टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या लिया है J=J1 प्लस J2, और यही वाली वैल्यू आपकी इफ जो ये अकॉर्डिंग टू नॉर्दर्न रूल है ना वो है J1 प्लस J2 प्लस L1 प्लस L2, ये वैल्यू आपकी E1 आती मान लीजिए,
ऐसा करने पर आपकी वैल्यू जैसे यहाँ पर ऑड आ रही है, आपकी वैल्यू E1 आती तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो होता है J1 माइनस J2, ठीक है। पैरिटी तो सेम ही रहती है, -1 टू दी पावर L1 प्लस L2, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लेना कि ये वैल्यू जब ऑड होगी, वैसे ऑड न्यूक्लियाई में आपके लिए नहीं पूछेगा इतना, ठीक है। तो ऑड होगी तो आप निकालेंगे J1 प्लस J2 टोटल रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, और यदि ये वैल्यू E1 होती है तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा J1 माइनस J2। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी एक। अच्छा रिपीट करूं, ये वाली चीज रिपीट करनी है नॉर्दर्न रूल वाली। सबसे पहले तो नॉर्दर्न रूल आपको तभी लगाना है जब ऑड न्यूक्लियाई गिवन हो, ठीक है। ऑड में क्या होगा, आपको दोनों के लिए ही कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, दोनों से दो J1 की वैल्यू आएंगी, J1 एंड J2 दोनों से ही L1 और L2 की भी दो वैल्यू होंगी। उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू नॉर्दर्न रूल ये चारों का ऐड करने पर आपकी वैल्यू ऑड आती है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा J1 प्लस J2, और यदि आपकी ये वैल्यू E1 आती है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा J1 माइनस J2, और पैरिटी आपका सेम फॉर्मूला है -1 टू दी पावर L1 प्लस L2। रिजल्टेंट में आपकी रिजल्टेंट में कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अच्छा हम तो क्या लिखा है, ऑड पढ़ रहे हैं। जीरो आएगी तो J की वैल्यू 0 तो E1 के लिए होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वैल्यू आपके लिए 0 आएगी, किसी भी न्यूक्लियाई के लिए निकाल लेना आप। ऑड अब बैठना घर पे यही काम करना, जितने भी ऑड न्यूक्लियाई हैं उनके लिए आप ये वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। ये 0 आती है कभी, जिसके लिए भी आती है फिर कल बताना कि कौन से न्यूक्लियाई के लिए आती है। अच्छा ज़्यादा ज्ञान, सच में ज़्यादा ज्ञान लगा रहे हैं आजकल, ठीक है। ऑफलाइन होगी क्लास, अच्छी बात है फिर तो। ठीक है चलो, अब एक चीज़ और पढ़ लो आप, आइसोस्पिन छोटा सा ही टॉपिक है, 1 मार्क्स में कई बार पूछ लेता है। 0 तो कैसे आएगी मैम, पैरिटी, पैरिटी कभी 0 नहीं आएगी, ±1 ही रहेगी। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं ये मैसेज पढ़ के बोलती हूँ। ये किसी ने पूछा था कि ये वाली जो वैल्यू है ना, मैंने अभी ऑड और इवन के लिए बताया कि J = J1 + J2 है और J = J1 - J2 है, तो हर्षित ने ये पूछा है कि ये वैल्यू यदि 0 आती है तो हम क्या करेंगे, तो ये वैल्यू 0 कभी नहीं आएगी आपकी, ठीक है। ओके अब आइसोस्पिन नेक्स्ट छोटा सा ही टॉपिक है। आइसोस्पिन ऑफ न्यूक्लियाई, आइसोबारिक स्पिन न्यूक्लियाई, ठीक है। ये क्या होती है आइसोस्पिन, देखो जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, इनका क्या है, मास सेम होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मास, और स्पिन भी इनका सेम ही होता है दोनों का, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं उनका स्पिन भी सेम है, मास भी सेम है, तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इंटरेक्शन होगा बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन, ये तीनों ही इंटरेक्शन क्या होगा, सेम तरीके से ही होगा, ठीक है, because the neutron and proton have same masses and spin, therefore conclusion can be drawn that the nucleon interaction between neutron neutron, neutron proton and proton proton are same, ठीक है. तो by these fact Heisenberg suggests that proton neutron may be considered as a two state of the nucleus, ठीक है. तो हाइजेनबर्ग ने, so according to Heisenberg, neutron proton are two different state. According to Heisenberg, neutron proton can be considered as a two different state of nuclei, ठीक है, two different state of nuclei. Nucleon has intrinsic internal degree of freedom and its quantum number is isospin. New quantum number. So isospin represented by, इसको isospin को represent करते हैं आप कैपिटल आई से. Isospin of nuclei is a new property of nucleon, which remains conserved. Isospin is the new property of nuclei which remains conserved between nucleon interaction. ठीक है, देखो क्या था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं उनका मास सेम होता है, उनका स्पिन सेम होता है, तो ये आप कंक्लूजन निकलता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, उनके बीच में जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन होगा वो भी सेम होगा क्योंकि सबका मास क्या है, सेम है. तो हाइजेनबर्ग ने एक न्यू क्वांटम नंबर दिया आइसोस्पिन विच रिमेन्स कंजर्व्ड इन द न्यूक्लियन इंटरेक्शन. ठीक है, तो आइसोस्पिन क्या था, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को टू स्टेट्स हैं, तो मल्टीसिप्लिटी रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीसिप्लिटी आपकी 2i+1. ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैन बी कंसिडर्ड एज अ डबलेट पार्टिकल. ठीक है, तो डबलेट पार्टिकल होगा तो मल्टीसिप्लिटी 2i+1 क्या हो जाएगा, 2. ठीक है, तो यहां से i इक्वल्स टू क्या आएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आप कंसीडर कर सकते हैं इज अ डबलेट पार्टिकल, तो मल्टीसिप्लिटी 2i+1 इक्वल्स टू 2 लिखेंगे और i इक्वल्स टू यहाँ से आता है 2 - 1 करेंगे तो 1/2, यहाँ से आता है i इक्वल्स टू 1/2. फॉर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आइसोस्पिन जो होती है वो हाफ होती है. ठीक है, जो कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो होगा, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन होगा वहां पर ये जो आइसोस्पिन है वो कंजर्व्ड रहती है. ठीक है, अब इसका z कंपोनेंट लेते हैं, z कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन. z कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन को आप लिख सकते हैं iz और i3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. iz इसकी वैल्यू होती है -i2 + i. ठीक है, टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी फिर 2i+1, तो -i2 + i कितना हो सकता है, i की वैल्यू जब हाफ है तो एक तो होगा -½ एंड +½ ठीक है, तो +½ जो होता है वो थर्ड कंपोनेंट होता है फॉर +½ जो होगा वो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन फॉर प्रोटॉन, एंड आइसोस्पिन का जो कंपोनेंट थर्ड कंपोनेंट है -i½ वो होगा आपका, चलो यहाँ लिख देती हूँ,
I3 इक्वल्स टू -12 फॉर प्रोटॉन और I3 इक्वल्स टू फॉर न्यूट्रॉन के लिए होता है, ये फॉर प्रोटॉन। ठीक है, देखो यहाँ पर दोबारा से सुन लो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैन बी कंसिडर्ड एज अ डबलेट पार्टिकल। तो 2i+1 मल्टीसिप्लिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, यहाँ से i का वैल्यू आएगा आपका हाफ। ठीक है, हाफ जो है वो आइसोस्पिन की वैल्यू है, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी, और उसका वैल्यू है हाफ प्लस हाफ। फिर इसका थर्ड कंपोनेंट लिया, वो कितना होता है -i2 प्लस i, तो उसकी दो वैल्यू होंगी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। जो प्लस हाफ होती है वो करस्पॉन्डिंग टू वो होती है प्रोटॉन के लिए, और जो माइनस हाफ होती है वो न्यूट्रॉन के लिए। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें वैसे। तो न्यूक्लियॉन्स के लिए आइसोस्पिन का जो मान होता है वो प्लस हाफ होता है दोनों के लिए, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो कि जो न्यूक्लियॉन इंटरेक्शन रिएक्शन होगी ना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, उनमें ये कंजर्व्ड रहता है। अब ऐसे ही, अब ये हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन को डबलेट पार्टिकल माना क्योंकि इन दोनों का ही मास क्या है, सेम है, और स्पिन भी सेम है। ऐसे ही मैं आपके लिए दूसरा एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे पायोन पार्टिकल मैंने बताया था जब न्यूक्लियर फोर्स बताया था, न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो बताई थी पाई मैसन युकावा थ्योरी। ठीक है, तो वहां पे पायोन पार्टिकल्स कितने थे, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। पाई के 3 पार्टिकल्स थे, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। इन तीनों ही का मास भी सेम होता है, स्पिन भी, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो सिमिलर होती है, बस चार्ज जो है वो डिफरेंट है, बाकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो इनका भी जो इंटरेक्शन होगा वहां पर कोई एक ऐसी क्वांटम नंबर होगा जो कंजर्व्ड होना चाहिए। हाइजेनबर्ग ने ये सजेस्ट किया कि ऐसे पार्टिकल जिनका मास सेम होता है, स्पिन सेम है, काफी प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर हैं, तो एक ऐसा क्वांटम नंबर होना चाहिए जो उनके इंटरेक्शन में कंजर्व्ड हो। ठीक है, उसको उन्होंने आइसोस्पिन बोला था। अब देखो यहाँ पर ये 3 पार्टिकल हैं। ठीक है, तीनों पार्टिकल में मास सेम है, काफी प्रॉपर्टीज सेम है, तो इनके लिए मल्टीसिप्लिटी क्या होगी, मल्टीसिप्लिटी 2i+1 इक्वल्स टू, ये तो थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2 पार्टिकल थे, डबलेट पार्टिकल बोला था। यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं, तो 2i+1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से i का वैल्यू कितना आएगा 3 - 1 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से i का वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट टॉपिक नहीं है क्या, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट मैंने आपको बता दिया, किसी किसी दिन क्लास लेते हैं तुम तो फिर ऐसे ही होगा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से i इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा, और I3 इक्वल्स टू या IZ कितना होगा -i2 प्लस i का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, तो -1 to 1 कितनी वैल्यू होगी, -1 to 1, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा, इक्वल्स टू क्या आएगा -1 0 एंड 1। ठीक है, तो -1 किसका होगा, पाई माइनस के लिए होगा I3, 0 किसके लिए होगा, पाई 0 के लिए, और +1 जो होगा वो पाई प्लस के लिए। ये तो मैंने वैसे ही आपको दूसरा एक एग्जांपल दे दिया है पायोन का, ये तो बुक में नहीं है, वैसे आपको पढ़ना है आइसोस्पिन फॉर द न्यूक्लियाई। ठीक है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कल